हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको जो है आपके डीवी के दौरान। मतलब जो लोग जो हैं एसबीआई क्लर्क की वेटिंग लिस्ट में शॉर्टलिस्टेड हुए हैं डीवी के लिए, तो उनको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो हैं वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ जरूर बने रहना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी आपको दिक्कत, कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा उसको भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ का फॉर्मेट चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट का, बायोडाटा फॉर्म का, या मेडिकल परफॉर्मा वगैरह, वो सब जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में पड़ा हुआ है। तो और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको जो है एक ईमेल के जो कैंडिडेट के पास जो है वो ईमेल आई है, उसमें कंप्लीट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए आपके डीवी के दौरान, वो सब जो है डॉक्यूमेंट्स उसमें लिखे हुए हैं। तो आपको मैं मेल के साथ साथ जो है वो बताता जाऊंगा ताकि आपको जो है एक पूरी क्लैरिटी हो जाए कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। तो चलिए ये जो है ईमेल और ये डॉक्यूमेंट जो है वो सारे के सारे देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये आपकी ईमेल है। इसमें आप देख सकते हैं, देखिए रिक्रूटमेंट इन क्लरिकल कैडर जूनियर एसोसिएट 2023-24 वेटिंग लिस्ट। देखिए ये जिनका भी है, उनका जो गुजरात सर्कल से उन्होंने जो है वो अप्लाई किया हुआ है, तो उनको उन्होंने देखिए बुलाया हुआ है गुजरात सर्कल के लिए। देखिए उनका एसबीआई एलडी गांधीनगर में है। अब इसमें आपको दूसरे पॉइंट में जो अंडरलाइन वाली जो लाइन है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। लिखा हुआ प्लीज नोट दैट द मेडिकल टेस्ट विल ऑल्सो बी कंडक्टेड एट द अबाउ मेंशन्ड एड्रेस। मतलब ये जिनकी भी ईमेल है, मतलब गुजरात सर्कल वालों की जिनकी ये ईमेल है, उनको उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि आपका जो मेडिकल है वो आपका जो है वहीं पर ही होगा। मतलब उनका जो है वो गुजरात में ही मेडिकल होगा, उनको यहाँ से मेडिकल करवा कर लेकर नहीं जाना है। तो ये एक बात ये भी क्लियर होगी, जिस ईमेल में ऐसा लिखा हुआ है तो उनका जो है वो मेडिकल वहीं पे होगा जहाँ पे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वेन्यू है। उसके बाद तीसरे में उन्होंने बताया हुआ है क्या क्या है। उसके बाद इन्होंने फिर चौथे पॉइंट में बताया है कि अगर आपने कभी बैंक में पहले क्लरिकल कैडर पे काम किया है तो आप एलिजिबल नहीं हो। उसके बाद फिर इन्होंने पांचवें पॉइंट में तो वैसे ही बताया हुआ है कि अगर आपके ऊपर कोई वो तो नहीं है, डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं है, ऐसा कुछ। और फिर सिक्स पॉइंट में इन्होंने देखिए लोन डिफ़ॉल्ट के बारे में बोला हुआ है कि अगर आपने कोई लोन वोन लिया हुआ है, कुछ भी है, तो अगर आपका सिबिल स्कोर ख़राब है तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इस सिबिल स्कोर की वजह से जो है वो अभी पीछे एस्पिरेंट को जो है वो ज्वाइनिंग लेटर उन्होंने नहीं दिया, उनको जो है वो रिजेक्ट कर दिया है। तो अगर आपने भी लोन वगैरह कहीं से लिया हुआ है, अगर आप उसको टाइमली रीपे कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपने लोन में डिफ़ॉल्ट वगैरह आपका हुआ है तो बैंक में जाके जहाँ पे भी है उसका जो है आप उसको रेगुलर कर सकते हैं, वहाँ से आप जो है उसके रिगार्डिंग एनओसी ले सकते हैं, क्योंकि वो आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे नहीं तो फिर ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको वो एनओसी वहाँ पे प्रोड्यूस करनी होगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद इन्होंने करेक्टर के बारे में बोला हुआ है कि डिस्क्वालिफिकेशन अगर कुछ है, ऐसा कुछ पाया गया तो भी वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे। उसके बाद 8th में लिखा हुआ है प्लीज नोट दैट देयर इज नो प्रोविजन ऑफ इंटर सर्कल ट्रांसफर, इंटरस्टेट ट्रांसफर फॉर जूनियर एसोसिएट्स टू बी रिक्रूटेड। मतलब ये आप समझ गए होंगे, कोई इंटर सर्कल इंटरस्टेट ट्रांसफर का कोई भी प्रोविजन नहीं है। अब जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको लेकर जाने हैं, वो 9th पॉइंट में दिए हुए हैं। तो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल विल हैव टू बी प्रोड्यूस्ड बाय यू एट द टाइम ऑफ योर रिपोर्टिंग। तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो ओरिजिनल साथ में लेकर जाने हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या है? बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो बहुत सारे लोग बोले हैं कि सर हमारे पास जो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है, तो डीओबी के लिए क्या चाहिए? तो डीओबी के लिए आपका जो मैट्रिक का, आपका जो 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपका जो है वो वैलिड रहेगा। उसके बाद आपका पैन कार्ड, ठीक है, पैन कार्ड आपका जो है मैंडेटरी है। तो आपको पैन कार्ड जो है अगर आपने नहीं बनवाया अभी तक, अभी भी आप जो है ऑनलाइन पैन कार्ड को इशू कर सकते हो, और उसकी जो ई कॉपी होगी उसको आप क्या कर लेना, प्रिंट आउट निकाल के उसकी जो है आप लेमिनेशन करके ले जा सकते हो। उसके बाद आपका आधार कार्ड इन्होंने मेंशन किया। उसके बाद
सर्टिफिकेट्स रिगार्डिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपके जो सर्टिफिकेट हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के, आपके 10th के, उसके बाद आपके 12th के, उसके बाद आपके जो है डिग्री के। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपके जैसे कि सेमेस्टर वाइज अगर आपकी यूनिवर्सिटी इशू करते हैं तो आपके फिर सेमेस्टर वाइज सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल चाहिए होंगे सेमेस्टर वाइज, और फिर आपकी फाइनल डिग्री। और अगर ईयर वाइज आपकी यूनिवर्सिटी इशू करती है तो फिर ईयर वाइज चाहिए होंगे, ठीक है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन के लिए जो है वो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। उस तो देखिए एफ पॉइंट में आपका क्या लिखा हुआ है, करेक्टर सर्टिफिकेट्स ईदर फ्रॉम 2 गेजेटेड ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट और 1 such officer and an officer of the bank, in addition to a certificate from the headmaster principal of the school college last attended। आपको जो क्या करना है, या तो आपको 2 गेजेटेड ऑफिसर से जो है वो करेक्टर सर्टिफिकेट ले लेना है। अगर आपको 2 गेजेटेड ऑफिसर नहीं मिलते तो फिर आपको जो है एक गेजेटेड ऑफिसर से चाहिए और एक आपको जो है वो बैंक के मैनेजर से चाहिए, ठीक है, ऑफिसर से। और साथ में आपको जो है फिर आपके लास्ट कॉलेज या स्कूल जो भी है वहाँ से फिर आपको उस कॉलेज या स्कूल से फिर आपको जो है करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये आपको बड़े ध्यान से पढ़ लेना है करेक्टर सर्टिफिकेट। और अगर आप डीवी के दौरान करेक्टर सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर पाते तो फिर आपको जो है आपकी ज्वाइनिंग के टाइम पे ये करेक्टर सर्टिफिकेट्स वहाँ पे प्रोड्यूस करने रहेंगे। उसके बाद इन्होंने देखिए मतलब पीडब्ल्यूडी वाले लोगों का इन्होंने बोला हुआ है सर्टिफिकेट। उसके बाद SC ST OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट, EWS इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, रिसेंट 1 इन्होंने लिखा हुआ है। बट मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपको रिसेंट 1 आप लेके जाओ तो रिसेंट 1 भी लेते जाना, पर जो फोटोग्राफ आपने जो है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में डाली थी, लगाई थी, वो वाली फ़ोटोज़ भी साथ में लेकर जरूर जाना, ठीक है। फिर इन्होंने क्वालिफिकेशन, उसके बाद इन्होंने देखिए सेकंड पॉइंट आगे इन्होंने लिखा है 9th के सेकंड में, योर अपॉइंटमेंट इन द बैंक विल बी सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल क्वालिफिकेशन इन ऑफिशियल लैंग्वेज टेस्ट एंड द प्रोडक्शन ऑफ सेटिस्फैक्ट्री मेडिकल रिपोर्ट्स। द फॉर्मेट ऑफ द एग्जामिनेशन टेस्ट फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक, ठीक है। तो मतलब ये इन्होंने LPT और मेडिकल के लिए आपका बोला हुआ है, ठीक है। उसके बाद 9th का ही थर्ड पॉइंट फॉर द मतलब अब जो जिन इनका, क्योंकि देखिए मेडिकल वहीं पे होना है तो उन्होंने देखिए मेडिकल का जो है वो रिपोर्ट्स मतलब जो उनके मेडिकल टेस्ट होने हैं वो इन्होंने बताया कि ये आपके जो है वो मेडिकल टेस्ट होंगे। और इनको जो है मेडिकल टेस्ट इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है एट योर ओन कॉस्ट, मतलब आपकी पैसे से ही आपके जो है वो मेडिकल टेस्ट होने हैं, ठीक है। तो ये जो सारे टेस्ट हैं ये इन्होंने दिए हुए हैं। उसके बाद प्लीज नोट दैट द बैंक मेडिकल ऑफिसर में आस्क फॉर एडिशनल मेडिकल टेस्ट, प्लीज ऑल्सो कैरी विद योर कंप्लीट आई चेकअप रिपोर्ट इंक्लूडिंग, ये इन्होंने सारे टेस्ट इसमें दिए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जो है आपका आई चेकअप की जो रिपोर्ट है वो आपके एरिया में जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ से आपको जो है किसी भी आई स्पेशलिस्ट, जो क्वालिफाइड आई स्पेशलिस्ट हो, उसके पास से आपको जो है ये वाले जो कंप्लीट आई टेस्ट हैं जो जो इन्होंने इसमें मेंशन किया हुआ है, जैसे कि आपका कलर विजन हो गया, फील्ड ब्लाइंडनेस हो गया, आपका नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, आपका फंडस एग्जामिनेशन हो गया, या और भी जो टेस्ट इसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ये टेस्ट आपको जो है किसी भी क्वालिफाइड आई स्पेशलिस्ट से करवा लेने हैं और उनकी रिपोर्ट लेके आपको साथ में जाना है, ठीक है। ये इसमें लिखा हुआ है। और उसके बाद इन्होंने फिर मतलब बोला NOC का बोला हुआ है कि जब आप बैंक में मतलब ज्वाइन करना चाहोगे मतलब DV और उसके बाद LPT के बाद, तो फिर आपको जो है NOC प्रोड्यूस करनी होगी। उसके बाद इन केस यू बिलोंग टू SC ST OBC कैटेगरी प्लीज़ वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल, ठीक है। और इन्होंने बताया हुआ है कि वो जो है ठीक है इशू जो भी करता है वो होना चाहिए। और इन्होंने इसमें लिखा हुआ होगा ठीक है, इन्होंने 11वें पॉइंट में तो आपको यही बताया है कि ओरिजिनल जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पे चाहिए होगा। उसके बाद 12th में ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद 13 में इनको बताया कि आपका जो प्रोबेशन होता है वो आपका जो है वो 6 महीने के लिए आपका जो है वो प्रोबेशन पीरियड होता है। उसके बाद इन्होंने उसका बताया हुआ है कि अगर आप जो हैं बीच में रिज़ाइन करके जाते हैं तो उसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है 14th पॉइंट में। और 15th में एक्स सर्विसमैन के लिए बताया हुआ है। और ठीक है 16 में भी ऐसा कुछ नहीं है। और 17th में भी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इन्होंने वो तो वेरिफिकेशन के बारे में लिखा हुआ है।
और 18th में भी नहीं है कुछ ऐसा, 19th में ओके, 20th 21 ठीक है, और यू सेल भी ओके ठीक है। बस तो मतलब यही जो आपका था वो जो मैंने आपको बताया पहले ये यहाँ तक जो है मतलब आपके ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, और ये जो मैंने इसमें इंपॉर्टेंट जो बातें बताई आपको वही आपको जो है ध्यान में रखनी है। तो फ्रेंड्स आपने जैसे कि इस ईमेल में देख लिया है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या जो है इन्फॉर्मेशन इस ईमेल में दी गई है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो मुझे आशा है कि आपके जो है वो सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मेडिकल, डीवी और एलपीटी। और अगर आप में से किसी को एलपीटी के लिए प्रिपेयर करना है कि एलपीटी के लिए कैसे प्रिपेयर करें, अगर आप उसके ऊपर वीडियो चाहते हो तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। हैव अ नाइस डे।